अंधेरी रात थी, बारिश हो रही थी और सड़कें खाली थीं। रोहित एक कॉलेज छात्र था जो रात तक अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। उसका रास्ता एक सुनसान गांव के पास से गुजरता था, जहां के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बारिश के कारण उसकी बाइक स्लिप हो गई और वह गिर पड़ा। जैसे ही उसने बाइक उठाई, उसे एक साया दिखा। एक बूढ़ी औरत जो एक लाल साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। वह औरत बेहद अजीब सी दिख रही थी और उसकी आंखें सीधी रोहित की ओर थीं। बिना कुछ सोचे रोहित ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन जितनी तेजी से वह चलता, वो औरत उसके पीछे पीछे चलती दिखाई देती। अचानक उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। अंधेरा गहराता जा रहा था और रोहित ने देखा कि उसके फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। रोहित ने सोचा कि वो गांव तक पैदल चलकर किसी से मदद मांग सकता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ा तो देखा कि वह औरत अब उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो रोहित को जमाए रखे था। वह धीरे धीरे औरत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह करीब आया, वह औरत अचानक गायब हो गई। घबराकर रोहित ने गांव की ओर भागना शुरू किया। गांव में पहुंचकर उसने देखा कि वहां सब कुछ बहुत ही शांत था। घरों की खिड़कियां बंद थीं और कहीं कोई रोशनी नहीं थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आ गया। बूढ़ा आदमी धीमे स्वर में बोला, तूने उसे देखा ना, वह तुझे जाने नहीं देगी। रोहित ने डरते हुए बूढ़े से पूछा। कौन कौन है वह? बूढ़े ने बताया कि वह औरत इस गांव की है जो कई साल पहले एक हादसे में मारी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा आज भी रास्ता खोज रही है। हर साल वह एक को अपने साथ ले जाती है। रोहित ने सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह जैसे ही भागने लगा, उसने देखा कि उसी औरत की छाया फिर से उसके सामने आ गया। अब वह औरत तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने अपनी सारी ताकत लगाकर गांव से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंचा, उसके सामने अचानक से वही बूढ़ा आदमी फिर से खड़ा हो गया। बूढ़े ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अब तू कहीं नहीं जा सकता, वह तुझे छोड़ने वाली नहीं है। रोहित ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई रास्ता नहीं था। वह वहीं खड़ा रह गया जब तक कि वह औरत उसके करीब नहीं आ गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, दिल की धड़कन बढ़ रही थी और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह के उजाले में गांव वालों को रोहित गांव की सीमा पर बेहोश पड़े हुए मिला। जब रोहित को होश आया तो वह घबराया हुआ था, लेकिन उस औरत का कोई अता पता नहीं था। गांव के लोग कहते हैं कि वह भाग्यशाली था कि जिंदा बच गया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी डर साफ झलक रहा था। क्या वह वास्तव में बच पाया था, या कुछ और उसकी आत्मा के साथ हुआ था जो वह कभी नहीं भूल पाएगा?